हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आज तो तुम और कम हो रखे हो रहे हैं। सीटी तुम्हारे लखन यही है। हैं? हाँ, कितना ही समझा दो, देना सीटी है। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास? स्थापत्य कला क्या पढ़ा दिया? आमेर तक पढ़ा दिया था। अरे ये कब पढ़ा गया मैं? तो मुझे याद नहीं यार। मुझे ऐसा याद था मैं शायद एक गागरोन एक ही पढ़ा के गया था। है? पहले दिन गागरोन, फिर एक क्लास और हो गई क्या? लो थोड़े सुना दो। बताओ धुलरगढ़ कौन से किले को कहते हैं? किलों का सिरमौर। संप्रति ने कौन सा किला बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ बनवाई, ये जानकारी कहां पे है? कुमारपाल पर्वत। जोगी महल किसमें बना हुआ है? बुलंद दरवाजा कहां पे? नवलखा दरवाजा। चित्तौड़ नवलखा भंडार है, दरवाजा नहीं बताया था क्या? लिख लो, रणथंभ बोरवाड़ा में लिखो नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा। रणथंभ बोरवाड़े में लिखना नवलखा दरवाजा। संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर है? कहां पर है? गागरोन। और आपके सदरुद्दीन की दरगाह? अकबर की टकसाल कहां पे है? कोटा वालों की टकसाल? कोटा वाले के सिक्के क्या कहलाते थे? गुमान सर। गीद कराई कहां पे? जाली रानी का मालिया? कोमलगढ़। कौन से किले के लिए कहा जाता है नीचे से ऊपर देखो तो पगड़ी गिर जाए? किसने कहा था? उसने रणथंभौर के बारे में क्या कहा था? कौन से किले की तुलना एट्रुस्कन किले से की जाती है? ये तुलना करता कौन है? किसने? जमस्टोड ने तुलना की थी। अच्छा, और तो क्या बताओगे? डोडगढ़ कौन से किले कहते हैं? किस कहते हैं? और गागरोन कौन से वो बिना नींव के सीधा किस पे बना हुआ है? चट्टान। और चित्तौड़ का किला कौन से पठार पे? और कौन सी आकृति में? मछली। मछली की आकृति में बना हुआ है। और बताओ, देखिए चित्तौड़ के इसमें रणथंभौर के किले में एक अनाज का भंडार है, उसको क्या बोलते हैं? चित्तौड़ के किले में 27 जैनों के मंदिर है। जो कालिका मंदिर हो पहले क्या था? कुंभ श्याम मंदिर को और क्या कहते हैं? और भीम ने एक तालाब बनवाया, और चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, और एक बनवीर ने मंदिर बनवाया था, और एक भंडार बनवाया था। कौन सा? और चित्तौड़ किले में कौन सी विशेषता नहीं है? और ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवास। ये लिखवाया था। चलो आगे पढ़ो। आमेर लिखवा दिया था ना। आमेर में मुगलों की विशेषताएं कहां कहां दिखती है आपको? दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल। 3 रानियों के महल है, कौन कौन से? सुख मंदिर, यश मंदिर और सुहाग मंदिर बने हुए हैं। और 3 आपके वो बने हुए बगीचे, वो जलाशय बने हुए, मावठा जलाशय, दौलाराम का बाग और केसर क्यारी बगीचा। आगे लिखो। तो जैसलमेर। छह किले थे, 6 में एक जैसलमेर था। 1299 में यहां पर एक राजा हुए थे जैसल भाटी। कौन राजा वे? उन्होंने निर्माण करवाया था। लिखो 1299 ईस्वी में, इन 1299 एडी। 1299 ईस्वी में, 1299 एडी
जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। जैसल भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। जैसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। जैसल भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। त्रिकुट पहाड़ी है, उस पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन त्रिकुट हिल। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन त्रिकुट हिल। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब पहाड़ी का नाम नहीं है ऐसा कुछ, त्रिकुट पहाड़ी का शेप है। इस शेप की 3 कूंट की पहाड़ी है, इसलिए नाम क्या हो गया? त्रिकुट। अब जैसा प्लॉट होगा वैसा ही मकान होगा। अब यदि प्लॉट ऐसा है तो मकान भी ऐसा ही बनेगा। तो त्रिभुजाकार आकृति में, किस आकृति में? लिखो, यह किला त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप। बंद कर दूं इसको या तुम्हें चाहिए? यह किला त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन ट्रायंगुलर शेप। पीले पत्थरों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पीले पत्थरों का बना हुआ था, इसलिए नाम पड़ा सोनारगढ़। क्या नाम पड़ा? क्योंकि पीले पत्थर सोने की तरह चमकते हैं, तो सोनारगढ़ या बोलते हैं स्वर्णगिरी किला। क्या बोलते हैं? लिख लो, यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। दिस फोर्ट इज बिल्ट विद येलो स्टोन्स। यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। दिस फोर्ट इज बिल्ट विद येलो स्टोन्स। अतः इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सोनारगढ़ और गोल्डन फोर्ट। अतः इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी फोर्ट, सोनारगढ़ और गोल्डन फोर्ट। अतः इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। पत्थरों से पत्थर डायरेक्ट जोड़े, मिट्टी डाल डाल के बीच में जोड़े हुए, चूने का प्रयोग नहीं है, क्योंकि चूना लगाते तो पानी लाना पड़ता, पानी वहां कहां पड़ा था। देखो, किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। चूने के किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। नो यूज ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। छत जो है वो एक आधे कमरे हैं जिनकी लकड़ी की बनी हुई है। इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। देयर इज वुडन रूफ इन दिस फोर्ट। इस किले में लकड़ी की छत बनी हुई है। देयर इज वुडन रूफ इन दिस फोर्ट। लकड़ी की छत बनी हुई है। देयर इज वुडन रूफ इन दिस फोर्ट। किसकी छत बनी हुई है? राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला। लिखो, यह है राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। पहला कौन सा हो गया? यह है राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान, लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला है, सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान। 2009 के आसपास में इस किले पे डाक टिकट जारी किया गया था। 2009 ईस्वी में, इन 2009 एडी, 2009 ईस्वी में, इन 2009 एडी, इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। इस किले पर डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप वाज इश्यूड ऑन दिस फोर्ट। दो 2009 के आसपास कैसी खबरें आई थी कि किला गिरने वाला है, तो भारत सरकार को कहा भाई किले का ध्यान रखो, गिरने वाला है। तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर दिया कि भाई गिर जाएगा, उससे पहले पहले क्या जारी कर दें? डाक टिकट। और कुछ तो पार पड़ी नहीं भारत सरकार की। तो जैसलमेर किले के बारे में एक अच्छा सा दुआ है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, कोई भलो चिणायो भाटियान सिरेगढ़ जैसलमेर। कि दिल्ली का गढ़ अच्छा, आगरा का गढ़ अच्छा, बीकानेर का गढ़ अच्छा, और यदि भाटियों ने सिरे पे जाके कौन सा अच्छा सा गढ़ बनवा दिया था? जैसलमेर।
तो भलो चिड़ायो भाटिया सिरेगढ़ जैसलमेर की, भाटियों ने सिरे पे जाके जैसलमेर बनवा दिया था। तो 2009 के आसपास में खबरें आई किला गिरेगा, तो हमारे एक सीनियर थे वो बैठे बैठे दो चेंज करते कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, चंदो करो भाटियान दुड़ा जैसलमेर। कि जैसलमेर दुड़ना दुड़ना समझते हो, बस जैसलमेर गिरने वाला है, क्या कर लो चंदा। पर भगवान जाने क्या मटेरियल यूज में लिया होगा उन लोगों ने कि 1000 साल का किले हो गए ये, किले 1000 साल के अभी तक गिरने का नाम नहीं ले रहे भाई। 1155 में बना है किला, कब बना था? यदि 1155 के अंदर किला बना 900 साल तो हो गए, है ना? 850 900 साल तो सीधे सीधे बीत गए इस किले को। इतना पुराना किला अभी तक गिरने का नाम तो नहीं ले। चित्तौड़ वाला इससे ही पुराना है भाई। 734 में तो बापा रावल कब्जा कर गया था, उससे पहले चित्रांगद मौर्य का भी रहा होगा। आप 700 से ही मानो तो भी अब तक जाते जाते 1200-1300 साल तो सीधे सीधे हो गए, अभी तक वैसे वैसे खड़े। तो उनकी कोई इंजीनियरिंग थी तो कमाल की उन लोगों की कि वो ये सब चीजें कर गए थे। सत्यजीत रे बंगाल के बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर हुए हैं, उन्होंने अपने जैसलमेर किले पे मूवी बनाई थी सोनार किला। किस नाम से? लिख लो, सत्यजीत रे की फिल्म। सत्यजीत रे की फिल्म लिख लो, आगे लिख लो सोनार किला, सोनार फोर्ट। फिल्म ऑफ सत्यजीत रे, सोनार किला। कौन सी मूवी है? किसने बनाई थी? सत्यजीत रे। कौन सी बनाई? सोनार किला। अबुल फजल ने कहा था कि आपके पास पत्थर की टांगे तो जैसलमेर जा सकते हो, इससे पहले आप जैसलमेर देख लो। अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। ओनली स्टोन लेग्स कैन रीच जैसलमेर। केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। जैसलमेर अब बस में जाते हो ना मैम? कहाँ के हो आप? जयपुर के हो। बस में जाओ ना तो 15 घंटे लगते हैं। तो सोचो उस टाइम आदमी पैदल जाते होंगे तो हालत क्या होती होगी। तो अकबर ने कभी अबुल फजल को दौड़ाया होगा कि भाग यहाँ से, तो उस बापड़े ने कहा होगा कि यार पत्थर की टांगे तो ही वहां तक जा सकता है, वरना आदमी की पहुंचने की क्षमताएं तो। घोड़ा कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण, कोई बख्तर कीजिए लोहे कौन, तब पहुंचे जैसाण। घोड़ा कीजिए काठ का, यदि आपका घोड़ा किसका बन जाए? लकड़ी। पग कीजिए पाषाण, और पत्थर की क्या बन जाए? आपकी टांगे। बख्तर कीजिए लोहे का, आपके कपड़े किसके हो जाएं? लोहे के, तब पहुंचे जैसाण, तब जाके जैसलमेर रहता है। नॉर्मल आदमी की पहुंचने की संभावना फिर धर्मंजला धरकोसा कहां जाके पड़ा था भाई साहब, है ना? तो राजस्थान राज्य थोड़ी है, 19 देश मिला के राज्य बना है। 19 एकीकरण पढ़ते हैं, 19 देश थे, इतने में यूरोप महाद्वीप खत्म हो जाता है। अपने जैसलमेर जीते इलाके के अंदर यूरोप के 3-4 देश आ जाते हैं, चाहे जो सर्बियान, बुल्गारियन, हर्जेगोविनान, इतनी इतनी जैसलमेर की तहसीलें हैं कि पोखरण से फतेहगढ़ जाओ, इतने में सर्बिया से बुल्गारिया आ जाता है उधर यूरोप के अंदर। तो पूरे पूरे देश थे जी, इतने बड़े बड़े देश थे, तो दूरी अपने आप होनी है। ये तो अपने राज्य के 5-7 एक टुकड़े होते, छोटे छोटे राज्य होते तो होता। अब 19 को मिला के एक करोगे तो अपने आप हो गए, बड़ा हो गया। तो अबुल फजल ने कहा था कि आपके पास यदि पत्थर की टांगे हो तो आप कहां तक जा सकते हैं? इमारतें लिखो, बिल्डिंग्स। परकोटा बना हुआ है बाहर। परकोटा ऐसे है जैसे किसी महिला ने घाघरा पहन रखा है, इसलिए बोलते हैं कमर कोट। क्या बोलते हैं? ये कमर में बांध रखा हुआ आपने परकोटे को, कमर कोट। ये जो परकोटे हुआ करते थे ना, परकोटों के अंदर जैसे एक किला बना हुआ, किले के बाहर परकोटा बना दिया, तो परकोटों के यहाँ पे टावर बनाते ताकि यहाँ पे सैनिक बैठ जाए और सैनिक बैठ के दुश्मन की गतिविधियों पे ध्यान रखे। तो दुश्मन की गतिविधियों पे ध्यान रखने के लिए जो टावर होते हैं उनको क्या बोला करते हैं? बुर्ज। क्या बोलते हैं? राजस्थान में सबसे अधिक बुर्ज यदि किसी किले के अंदर है तो वो किला कौन सा है? लिख लो, 99 बुर्ज है, 99 बुर्ज। ये जो टावर होते हैं, वॉच टावर, लिख लो कोष्टक में। सर्वाधिक बुर्ज है, मैक्सिमम बुर्ज।
जैनों का मंदिर बना हुआ है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन टेम्पल। ठीक है, तो 3-4 लाइनें छोड़ के लिखना, इसी में थोड़ी हिस्ट्री लिखते हैं इसकी, क्योंकि जैसलमेर की हिस्ट्री अपन ने पढ़ी नहीं थी ना, तो अलग से पढ़ते हैं। जैसलमेर में एक राजा वे मूलराज। कौन राजा वे? इनके टाइम में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता है। कौन हमला कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर पर हमला करता है। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। साका समझते हो आप? कौन सा साका हुआ? कौन से राजा के टाइम? किसने हमला किया? लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो। मूलराज के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मूलराज, मूलराज के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मूलराज, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। फिर एक राजा थे दुर्जन साल। कौन थे? इनके टाइम में अटैक किया था फिरोज तुगलक ने। कौन अटैक करता है? तो इस टाइम यहां का दूसरा साका हुआ था। लिखो, दुर्जन साल के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ दुर्जन साल, दुर्जन साल के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ दुर्जन साल, फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक अटैक्ड ऑन जैसलमेर। फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक अटैक्ड ऑन जैसलमेर। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। अब सुनना, देखो बात। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है कंधार। कौन सी जगह? कंधार का एक बंदा था अमीर अली। क्या नाम बंदे का? अमीर अली के अपने भाइयों के साथ लड़ाई हुई और भाइयों ने इसको वहां से भगा दिया कि भाग यहां से भाई, हमारे यहाँ पे नहीं रहना तेरे को। तो अमीर अली भाग के आ जाता जैसलमेर। कहां पे आ गया? और जैसलमेर में उस समय एक राजा हुआ जिनका नाम था लूणकरण। क्या नाम है? ये वही लूणकरण है जो रूठी रानी उमा दे के पिता थे। पढ़ते हैं अपने। तो लूणकरण जी यहाँ के राजा थे। अमीर अली आया, इसने लूणकरण जी को कहा कि मुझे शरण दो। शरणागत की रक्षा करना अपना अच्छा ही मानते थे, तो इसको शरण दे दी कि यहाँ पे रह जा। इसने कहा भाई रहने की जगह दे दो, और वहां मेरे को भगा दिया, मैं मेरी सेना की तैयारी करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तो ठीक है, बैठ जा। इसने लूणकरण जी ने सहायता की, तो इसने लूणकरण जी कहा कि आप मेरे धर्म के भाई हो। भाई मेरे भाइयों ने निकाल दिया, पर आप मेरे भाई जैसे ही हो। तो दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गए, भाई बन गए दोनों। एक दूसरे की पगड़ियां बदल ली। पगड़ियां बदलने का मतलब ही था भाई बनते, धर्म भाई बनते। तब वो राजा अपनी पगड़ी उसको देता और उसकी पगड़ी खुद रख लिया करता। इसका मतलब एक दूसरे की पगड़ी का सम्मान रखेंगे। तो एक दूसरे की पगड़ी का सम्मान कौन रखेगा? जो भाई हो तो ही रखोगे, दुश्मन तो कैसे रख लेगा आपकी पगड़ी का सम्मान? अब दोनों साथ में खेलते, वो शिकार खेलने के लिए जाते, खाते पीते उठते बैठते साथ में। कई दिन हुए, तो एक दिन अमीर अली ने लूणकरण जी को कहा कि लूणकरण जी यारो, कितने दिन हो गए अपने साथ में शिकार खेलते खाते पीते उठते बैठते हैं, लेकिन अपने परिवार तो मिले नहीं यार। मेरे परिवार की महिलाएं कभी आपके परिवार की महिलाओं से मिले। तो लूणकरण जी ने कहा परसों यार हमारे कोई फंक्शन है, तो हमारे सारे पुरुष बाहर जाएंगे, कोई शादी वादी के अंदर जाके आएंगे, किले में हमारी केवल महिलाएं महिलाएं हैं। तो तुम तुम्हारी महिलाओं को हमारे किले में भेज देना, तो आराम से मुलाकात हो जाएगी, महिलाएं महिलाएं बातचीत कर लेगी। पुरुष होते हैं तो थोड़ा पर्दा पर्दा ज्यादा रखना पड़ता है, अब ऐसी पर्दे की भी आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, भेज देंगे हम।
अब वो अमीर अली अपने डेरे पे गया, उसने अपने डेरे पे जाके और अपने साथ वालों को कहा कि भाई महिलाओं को और बच्चों को कह दो कि परसों है ना मिलने के लिए किले के अंदर जाना है। साथ वालों ने पूछा भाई परसों ही क्यों जाना है? तो कह यार परसों वो लूणकरण जी कह रहे थे कि उनके परिवार के सारे जो पुरुष है वो शादी ब्याह में जाएंगे, महिलाएं महिलाएं रहेगी, तो आराम से बातचीत हो जाएगी। तो उनमें से किसी ने दिमाग लगाया कि पक्का पुरुष कोई नहीं रहेंगे? कि नहीं, तो अपने किले पे कब्जा कर लेते हैं। तो आमिर अली ने कहा भाई वो अपना धर्म भाई बना हुआ है कि यार सगे भाइयों ने निकाल दिया, तेरे धर्म भाई की पड़ी है, किले पे करते हैं कब्जा, यदि पुरुष नहीं है तो, और फालतू में कोई झंझट नहीं लेना आपने, तो ठीक है। तो अब पहले महिलाएं पालकी में बैठ बैठ के जाती, पैदल जाती नहीं राज परिवार की महिलाएं, तो पालकी को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए? 4। तो कहा कि भाई परिवार में 30-40 महिलाएं हैं तो 30-40 पालकियां तैयार कर ली, एक एक पालकी को उठाने के लिए 4-4 आदमी, तो 150 आदमी तो वही हो गए सीधे सीधे। 40 आदमी अंदर बिठा दो आप, तो 40 आदमी अंदर बिठा दो, 200-250 लोगों की टुकड़ी तैयार की, हथियार वथियार रख लिए कि अपने किले के अंदर पहुंचेंगे और किले के अंदर पहुंच के मारकाट शुरू कर देंगे वहां पे। लेकिन पहला जो वो दरवाजा था, 7 दरवाजे थे किले के, पहले दरवाजे पे जो गेट कीपर खड़ा था, हर दरवाजे पे 5-5 7-7 गेट कीपर खड़े थे। उस गेट कीपर को डाउट हुआ कि यार किले में, इसमें पालकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने पूछा कि भाई पालकी में कौन है? तो क्या पालकी में हमारी बेगम है। उसने कहा दिखाओ। तो दिमाग खराब है, तो ऐसे कैसे कर सकता है? वह हमारे बेगम को देखने की बात कैसे कर सकता है? तो हमारे क्या पर्दा पर्दा नहीं है कैसे? उसने कहा यार बेगम का वजन कितना होगा? 45-40 किलो, 50 किलो। ये नीचे वालों के चारों के पग डगमग डगमग कर रहे हैं। तो कोई अंदर ढाकी बैठे 1.5 क्विंटल के, बट ढंगे योद्धा भेजे हुए। तो उन्होंने कहा ये लफड़ा है, ये तुम्हारा चेक करवाओ मुझे। तो उनको लगा कि यार यदि इसने चेक कर लिया और पता चल गया, ये गेट बंद कर देंगे, लड़ाई के लिए तैयारी कर लेंगे, इससे अच्छा यही उतरते मारकाट मचाते हैं। तो सारे आदमी वहीं उतर के मारकाट मचाने लगे। और जब मारकाट मचाने शुरू की तब तक अंदर सूचना पहुंच गई कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, मारकाट मचा रहे हैं। किले में ले दे के 35-40 पुरुष। तो कहा भाई 35-40 आदमी लड़ो, और तो क्या कर सकते हो? तो 35-40 लड़ेंगे तो ये ज्यादा पड़ेंगे, 200-250 है, ये अपने को मार देंगे, और ये अपने को मार देंगे तो और तो कुछ ही नहीं, किले पे कब्जा करेंगे तो ठीक है, पर महिलाओं को और बच्चों को उठा के ले जाएंगे। तो महिलाओं का क्या किया जाए? महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। तो पहले ऐसे मामले में क्या किया जाता था? जोहर। पर अब तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि जोहर में तो आपको यज्ञ करना पड़ता है, रानियां नहाती है, अग्नि स्नान किया जाता है, फिर जाके कोई मंत्रों के बाद अग्नि में उतरती है। पर अब इतना तो टाइम ही नहीं है। तो महिलाओं को क्या किया जाए? तो महिलाओं ने कहा ये हमें उठा के लेके जाएंगे, इससे अच्छा तुम वैसे ही काट दो। तो सारी महिलाओं को एक कमरे में इकट्ठा करके सबको तलवारों से काट दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि जैसलमेर के अंदर केसरिया तो हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हुआ। इसलिए जैसलमेर का तीसरा साका आधा साका है। कैसा साका है? क्या किया गया था उसमें? केसरिया हुआ था। क्या नहीं हुआ? जो इसका मतलब जौहर का मतलब अग्नि स्नान होता है। जोहर का मतलब क्या होता है? तो मेरे कभी नहीं समझ में आया रणथंभौर में जल जोहर कैसे हुआ। यदि मरने को जोहर कहा जाता है तो फिर जैसलमेर वाली मरी है सारी महिलाएं, तो फिर उसको जोहर क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलते उसको आधा साका ही है? तो लिखो लिखो लूणकरण के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ लूणकरण, लूणकरण के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ लूणकरण, लूणकरण के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ लूणकरण, कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार, कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। इस समय केसरिया तो किया गया था, इस समय केसरिया तो किया गया था। केसरिया इज कंडक्टेड दिस टाइम। इस समय केसरिया तो किया गया था, केसरिया वॉज कंडक्टेड दिस टाइम। लेकिन जौहर नहीं हो पाया था, बट जौहर वॉज नॉट कमिटेड। लेकिन जौहर नहीं हो पाया था, बट जौहर वॉज नॉट कमिटेड। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। ये भाई आपके जैसलमेर 6 किले हो गए। अगले लिखो भाई। अब इन 6 के अलावा आपने यूनेस्को वालों के अलावा लिखो मेहरानगढ़। हाँ, दुद्धा और दुर्जन साल एक ही है। दुर्जन साल को दुद्धा कहते हैं। लिखो मेहरानगढ़।
जोधपुर में, लिख लो मेहरानगढ़ कोष्टक में जोधपुर। थोड़ी बहुत बात आप जानते हो कि राव जोधा ने बनवाया था किला। किसने बनवाया था? राव जोधा राठौड़ थे। राठौड़ सूर्यवंशी है। सूर्य को बोलते हैं मिहिर। क्या बोलते हैं? इसलिए किले का नाम पड़ा मिहिरानगढ़। क्या नाम पड़ा? और वो मिहिरानगढ़ 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 करते करते बाद में क्या आ गया? मेहरानगढ़ हो गया। लिख लो। राठौड़ वंश के राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। राव जोधा ऑफ राठौड़ डायनेस्टी बिल्ड दिस फोर्ट। राठौड़ वंश के राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। राव जोधा ऑफ राठौड़ डायनेस्टी बिल्ड दिस फोर्ट। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं। राठौड़ सार सूर्यवंशी। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं। राठौड़ सार सूर्यवंशी। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता था। सो इट वॉज कॉल्ड एज मिहिरानगढ़। मिहिरानगढ़ होते होते क्या हो गया अपना? मेहरानगढ़। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता था। So it is called as मिहिरानगढ़। It was called as मिहिरानगढ़। क्या कहा जाता था? एक पहाड़ी है, उस पे बना हुआ था चिड़िया टुंक। कौन सी पहाड़ी पे? लिखो, यह है चिड़िया टुंक पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन चिड़िया टुंक हिल। यह है चिड़िया टुंक पहाड़ी पर बना हुआ है। इट इज बिल्ट ऑन चिड़िया टुंक हिल। यह है चिड़िया टुंक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक साधु रहा करते, उनका नाम था चिड़ियानाथ। क्या नाम था? राव जोधा को जब ये जगह पसंद आई, पहले इनकी राजधानी थी मंडोर। 1453 में आंवल बांवल वाली संधि में मंडोर मिलता है, पर राव जोधा को ये जगह पसंद आई तो उन्होंने कहा यार किला यहाँ बनाते हैं। वो किला अपने छोटा पड़ रहा है मंडोर वाला। चिड़ियानाथ जी यहाँ पे रहते थे। चिड़ियानाथ जी का, चिड़ियानाथ जी आप अपना धूना कहीं और से चलो, यहाँ पर हम किला बनाएंगे। चिड़ियानाथ जी ने कहा कि यार ऐसे कैसे, मेरी प्लॉट मेरा है, यहाँ से आप कैसे खड़ा कर सकते हो? तो राव जोधा ने कहा मैंने पूछा नहीं है, बताया है आपको, है ना, खाली तो करना ही पड़ेगा। तो चिड़ियानाथ जी से जबरदस्ती खाली करवा ली जगह। तो चिड़ियानाथ जी जहां पर रहते, चोटी को बोलते हैं टूंक। चिड़ियानाथ जी की चोटी थी, इसलिए क्या कहलाई? पर चिड़ियानाथ जी जाते जाते श्राप दे के गए, राव जोधा तुम यहाँ पे किला बना तो लोगे, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस किले के अंदर कभी भी पानी की सप्लाई पूरी नहीं पड़ेगी। पानी हमेशा कम रहेगा। तो जोधपुर में पानी की हमेशा कमी बनी थी, मेहरानगढ़ में भी हमेशा कमी बनी रहती। और मैं तुम्हें और श्राप देता हूँ, इस किले में तुम्हारी जितनी पीढ़ियां राज करेगी, कोई भी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगी। जोधपुर का एक भी राजा जो मेहरानगढ़ के अंदर रहा था, तीसरी पीढ़ी नहीं देख पाया, उससे पहले मर गए। तो बाद में वापस बनाया उमेद पैलेस। उमेद पैलेस बनाने के बाद में पोतों के मुंह देखने शुरू किए, वरना पहले वाले सारे पोतों के मुंह बिना देखे मरे ही है। तो मेहरानगढ़ लिखो। मोर की आकृति में बना हुआ। किस आकृति में बना हुआ है? इसलिए बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़। क्या बोलते हैं? लिखो, यह है मोर की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पीकॉक शेप। यह है मोर की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पीकॉक शेप। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। क्या कहा जाता है इसे? पहले क्या किले विले बनाते तो यूं कहते कि भाई किला लंबा टाइम चलना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, इसलिए क्या की जाए तो नर बलि दी जाए। क्या दी जाए? तो जैसलमेर किला बनाया गया तो भाटियों का किला था, तो एक भाटी की नर बलि दी गई थी। ये जब बनाया गया तो यहाँ पे एक राजा राम नाम के व्यक्ति थे, उनकी नर बलि दी गई थी। तो कोई पूछे कि भाई किस व्यक्ति की बलि दी गई थी, किस व्यक्ति की? लिख लो। किले के निर्माण के समय, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, किले के निर्माण के समय, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वाज सैक्रिफाइड। राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वाज सैक्रिफाइड। एक अंग्रेज साहित्यकार हुए रुडयार्ड किपलिंग। कौन हुए थे? जिन्होंने आपकी जंगल बुक लिखी थी। जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिलाए।
मोगली, मोगली कैरेक्टर। जंगल बुक 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला। पहले अंग्रेज जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, वो कौन थे? किपलिंग अपने यहाँ मेहरानगढ़ रह के गए थे। वो कहते हैं यार ये किला इतना प्यारा है कि यूं लगता है इसे देवताओं और परियों ने बनवाया। किसने बनवाया? देवता तथा परियों। लिखो, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, इस किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय डेटीज एंड एंजल्स। इस किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया है। दिस फोर्ट इज बिल्ट बाय डेटीज एंड एंजल्स। देवताओं तथा परियों के द्वारा करवाया गया। परियां, आसमान की परियां, पापा वाली परियां नहीं। किले का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया। इमारतें लिख लो, बिल्डिंग्स। कौन कौन से 3 महल बताओ शुरुआत वाले? फूल महल, मोती महल और तलहट। ये फूल महल अभय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लिख लो आगे थोड़ा थोड़ा। फूल महल के आगे लिखो, अभय सिंह ने निर्माण करवाया था। अभय सिंह बिल्ट इट। ये मोती महल और तलहटी महल दोनों सूर सिंह के बनवाए हुए थे। देख लो, सूर सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। सूर सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। सूर सिंह बिल्ट इट। ये जो श्रृंगार चौकी जगह, चौकी का मतलब चौकी है जहां पे श्रृंगार करते हैं, मतलब राजाओं का रास्ते अलग करते हैं। यहाँ पे
श्रृंगार चौक के आगे लिखो, यहाँ राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहाँ राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहाँ राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। दो भगवान जी के मंदिर है, कौन कौन से हो गए? मुरली मनोहर आनंद घन। कौन कौन से? एक तालाब बनाया गया, कौन सा है? पद्म पद्म सागर। कौन सा है? पद्म। मजार किसकी है? बूरे खान। तो ये बूरे खान की मजार आप किले में चढ़ोगे, चढ़ते ही है तो कहते हैं कि भाई एक बार को जोधपुर के राजा कुछ किले में निर्माण कार्य करवा रहे थे, बूरे खान की मजार बीच में आ रही थी, महल वेल बनवा रहे होंगे, तो कहा, पूछा कि भाई ये मजार बीच में आ रही है, मजार हटा दो यार, थोड़ी साइड के अंदर कर दो और अपने महल बना लो यहाँ पे। तो रात को बूरे खान राजा के सपने में आए और राजा के सपने में आया, कहा कि राजा यदि मजार हटी तो तू हट जाएगा कल। राजा ने सुबह हाथ जोड़े बूरे खान साहब को, यही रहने दो, महल थोड़ा साइड में कर लो अपने। छतरी किसकी है? गिंगोली का युद्ध याद आपको? गिंगोली का युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी के लिए, जगत सिंह और मान सिंह के बीच। यहाँ पे मान सिंह हार गए, जगत सिंह जीते। जगत सिंह ने जीतने के बाद में मेहरानगढ़ घेर लिया। जब मेहरानगढ़ घेर लिया तो किले के अंदर से भी उधर फायरिंग हो रही थी, तो किले का जो अंदर का सेनापति था उसका नाम क्या था? कीरत सिंह सोडा। बाद में उस जोधपुर वाली लड़ाई में जगत सिंह के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, तो किले में जहां पर मारे गए वहां उनकी छतरी बन गई। इसलिए किसकी छतरी है? तो कहते हैं कीरत सिंह सोडा जब पहली बार राजा के दरबार में आए थे, तो राजा दरबार में आए, दरबारी सारे खड़े हुए, राजा बैठे और बैठे कहा सिट डाउन, तो सारे के सारे बैठ गए। तो राजा ने कहा, अरे वो एक पीछे कौन खड़ा है? बैठ जा रहा। मैंने कहा बैठना है, तो उसने कहा मैं बैठा ही हूं। मतलब बैठा बैठा भी क्या लग रहा था? खड़ा लग रहा। वो कौन आदमी था? तो कितना डाकी टाइप का आदमी रहा होगा। दो कौन आपके? धना धना भीमा, दोनों मामा भांजा थे। कोई सामंत के साथ में किले के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे, तो जहां मरे वहां दोनों की छतरी बन गई, धना भीमा की छतरी। नाम धना और भीमा थे, वैसे दोनों मामा भांजा थे, इसलिए क्या बोलते हैं? मामा। याद रह जाएगी बात? तो बताओ, देखो वापस बता दो एक बार, तीन महल कौन कौन से? चलो, जहां राजाओं का राज तिलक करते, दो भगवान जी के मंदिर, तालाब कौन सा है? मजार कौन सी है? छतरियां कौन कौन सी? इस किले में खूब सारी तोपें रखी हुई है, लिखो तोपें। किला भवानी, शंभू बाण, जय बाण, सॉरी शंभू, जय बाण नहीं, गजनी खां। जय बाण तो अपने जयगढ़ वाले, गजनी खां या गजनी लिख लो खाली, गजनी। अहमदाबाद से लाए थे दोनों तोपें, शंभू बाण और गजनी। तीन तोपों के नाम तो बड़े जोरदार ही है। गुब्बारा, गज्जक, नुसरत। तो एक बार क्वेश्चन था, गुब्बारा, गज्जक और नुसरत क्या है? रेगिस्तान में होने वाली तीन घास के नाम, गरासिया महिला के नाक के तीन आभूषण, मेहरानगढ़ में रखी हुई तीन तोपें, सुदूरवर्ती बाड़मेर के तीन गांव। मेहरानगढ़ में रखी तीन तोपें, क्या क्या नाम बताओ देखिए? गुब्बारा, गज्जक और नुसरत। उधर वाली और कौन कौन सी है? किलकिला, भवानी, शंभूबाण और गजनी। ये हो गया भाई आपके मेहरानगढ़। चलो आगे लिखो जूनागढ़। हमने पढ़ा था कि बीकानेर महाराजा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में किले का निर्माण करवाया था, बताया था। तो राय सिंह की पोस्टिंग साउथ इंडिया में थी। राय सिंह की पोस्टिंग उस टाइम थी बुरहानपुर। कहां पे थी? तो खुद तो बुरहानपुर थे, तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा भाई तुम बनवा लो। मंत्री का नाम क्या था? करमचंद। जूनागढ़ कोष्टक बीकानेर लिख लेना। देखो, महाराजा राय सिंह जब बुरहानपुर थे, when महाराजा राय सिंह was in बुरहानपुर, महाराजा राय सिंह जब बुरहानपुर थे, when महाराजा राय सिंह was in बुरहानपुर,
उस समय करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। देन दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद। तब करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। देन दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद। करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया था। अब भाई बीकानेर में न तो पहाड़ थे, तो पहाड़ पे तो कहां से बनाते, ना नदियां थी तो नदियों पर भी नहीं, एकदम समतल मैदान के अंदर बना हुआ किला। और समतल मैदान में जब भी कोई बनेगा तो चतुर्भुजाकार आकृति में बनेगा, है ना। लिख लो, यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, क्वाड्रिलेटरल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन क्वाड्रिलेटरल शेप। तो कहा भाई दुश्मन अचानक किले में घुस गया तो ऊंचे किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि दुश्मन नहीं आ पाए, तो इस किले के चारों तरफ खाई बनाएगी। क्या बनाएगी? और खाई वाले किले क्या कहलाते हैं? लिख लो, इस किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है। दिस फोर्ट इज कवर्ड बाय ट्रेंच। इस किले के चारों तरफ खाई बनाई गई है। दिस फोर्ट इज कवर्ड बाय ट्रेंच। खाई बनाई गई है। अतः इसे पारिख दुर्ग कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज पारिख फोर्ट। अतः इसे पारिख दुर्ग कहा जाता है। अतः यह पारिख दुर्ग का उदाहरण है, ये लिखना ज्यादा अच्छा होगा। अतः यह एक पारिख दुर्ग का उदाहरण है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। अतः यह एक पारिख दुर्ग का उदाहरण है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। एकदम जमीन पर बना हुआ है तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया जमीन का जेवर। लिख लो अन्य नाम, अदर नेम, जमीन का जेवर। ऑर्नामेंट ऑफ लैंड। ये थोड़ी लाल लाल मिट्टी टाइप की जमीन थी, इसलिए इस जमीन को बोलते हैं राती घाटी। ये तो मेरा बताया राती घाटी का युद्ध पढ़ते हैं अपने, तो इस किले का नाम पड़ा राती घाटी किला, राती घाटी फोर्ट। रातों रातों मतलब लाल होता है, तो राती घाटी किला, जमीन का जेवर और राती घाटी किला। क्या नाम पड़े बताओ देखे? जमीन का जेवर या राती घाटी किला। इमारतें लिख लो। जैसलमेर वाले में कितनी बुर्जें हैं? इसमें बुर्जें हैं 37। ये जो अनूप महल है ना, या राजाओं का राज तिलक होता था। लिख लो, राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स फॉर कोरोनेटेड हियर। अनूप सिंह ने बनाया इसलिए अनूप महल, गंगा सिंह ने बनाया इसलिए गंगा विलास महल। राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स फॉर कोरोनेटेड हियर। गंगा सिंह की अंग्रेजों के साथ ठीक बनती थी, इसलिए इस किले में लिफ्ट बनाई गई थी। तो राजस्थान किसी किले में सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई, वो किला कौन सा था? तो गंगा सिंह जी ने अंग्रेजों को कहा होगा कि मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। उन्होंने करा दी। अगला लिखो, बटनेर। भूपत भाटी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भाटियों का किला है इसलिए बटनेर। नेर का मतलब होता है नगर। नेर का मतलब क्या होता है? नगर। बीका का नेर इसलिए बीकानेर। भाटियों का नगर इसलिए बटनेर। सांगा का नगर इसलिए सांगानेर। लिखो, भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। भूपत भाटी बिल्ट दिस फोर्ट।
भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। भूपत भाटी बिल्ट दिस फोर्ट, इस किले का निर्माण करवाया था। भारत पर ज्यादातर जो अटैक हुए हैं वो अपने उत्तर पश्चिम साइड से होते। उत्तर पश्चिम से जो भी अटैक होते तो वो पंजाब में घुसते, पंजाब में घुस के नीचे गंगानगर की तरफ आते, आगे हनुमानगढ़। तो इधर राजस्थान का पहला जो किला कोई आता आपने, वो कौन सा था? बटनेर। तो इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं। सबसे अधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कोई किला तो कौन सा है? लिख लो। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स, सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है। कन्फ्रंटेड मैक्सिमम फॉरेन अटैक्स। उत्तर की तरफ से हमले होते, उधर से हमलों को ये बचाने का काम करता, इसलिए नाम पड़ गया उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या नाम पड़ गया? वॉचमैन ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री। लिख लो। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता। प्रहरी मतलब रक्षक। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री, डिफेंडर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री। उधर से बचाएंगे हम आपको। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या वाक्य नहीं समझ में आगे समझ? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री या डिफेंडर ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री। तैमूर, तैमूर का नाम सुना होगा। तैमूर ने इधर से हमला किया था। तैमूर अपनी आत्मकथा के अंदर लिखता है, तुजू के तैमूरी नाम की उसकी बुक है, उसमें वो लिखता है कि भारत में सबसे अधिक जोर यदि किसी किले को जीतने में आया तो वो किला कौन सा था? बटनेर। इसका मतलब उस टाइम ये किला बड़ा सुरक्षित रहा होगा। लिखो। तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। तैमूर कॉल्ड इट मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। तैमूर कॉल्ड इट मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। कहते तैमूर ने जब आक्रमण किया तो यहाँ पे जोहर किया गया था। उस जोहर में हिंदू महिलाएं तो थी, मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। तो मुस्लिम महिलाओं के जोहर का कोई एग्जाम्पल कोई किले में तो कौन सा किला है? लिखो। तैमूर के आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग अटैक ऑफ तैमूर, तैमूर के आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग अटैक ऑफ तैमूर, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। मुस्लिम वीमन अलोंग विथ हिंदू वीमन कमिटेड जोहर। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। मुस्लिम वीमन अलोंग विथ हिंदू वीमन कमिटेड जोहर। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। हिंदू वीमन अलोंग विथ मुस्लिम वीमन कमिटेड जोहर। इमारतें लिख लो। एक बात और लिखना, इसकी जो दीवार है ना, परकोटा है, वो कच्ची ईंटों का है। जैसे हम पढ़ते हैं कालीबंगा में मकान ही कच्ची ईंटों के, तो ये भी एकदम कच्ची ईंट। लिख लो। इसका परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ है। इट्स रैम्पार्ट इज बिल्ट बाय रो ब्रिक्स। इसका परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ है। इट्स रैम्पार्ट इज बिल्ट बाय रो ब्रिक्स। परकोटा किसका बना हुआ है? कच्चे। तो इमारतें लिखो। जैसलमेर वाले में कितनी बुर्ज है? बीकानेर वाले में, इसमें 52। एक राजा हुआ था बलबन, बलबन के भाई की पोस्टिंग यही थी, तो उसकी कब्र बनी हुई है इसमें, शेर खां की कब्र। बाहर की तरफ एक माता जी का मंदिर है, भद्रकाली माता। राय सिंह का एक बेटा था दलपत सिंह, उसको यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा था। तो उसके और उसकी 6 रानियों के स्मारक बने हुए, 6 रानियां सती हुई थी उसके साथ यहाँ। दलपत सिंह व 6 रानियों के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स ऑफ दलपत सिंह एंड हिज 6 क्वींस। दलपत सिंह व 6 रानियों के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स ऑफ दलपत सिंह एंड 6 क्वींस।
दलपत सिंह वच्छा रानियों के स्मारक। कोष्टक में लिख लेना। दलपत सिंह राय सिंह का विद्रोही बेटा था। दलपत सिंह वॉज रिबेल सन ऑफ राय सिंह। दलपत सिंह राय सिंह का विद्रोही बेटा था। दलपत सिंह वॉज रिबेल सन ऑफ राय सिंह। राय सिंह का विद्रोही बेटा था। तो कौन सा किला हो गया? बटनेर। अगला लिखो। जयगढ़ जयपुर में। कहते भाई मान सिंह ने आमेर बनवाया था, पर मैंने कहा था आमेर में सुरक्षा का ज्यादा ध्यान नहीं है, महल आकृति में बना दिया। फिर लगा कि यार कल को खुदा ना खास्ता आक्रमण हो जाए तो क्या करेंगे, तो मान सिंह ने एक किले का निर्माण शुरू किया। किला कौन सा है? जयगढ़। लेकिन ये पूरा जाके वह मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम में, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? लिखो। मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीटेड इट्स कंस्ट्रक्शन। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीटेड इट्स कंस्ट्रक्शन। कंप्लीटेड इट्स कंस्ट्रक्शन। अतः इसे जयगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज जयगढ़। अतः इसे जयगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज जयगढ़। बाद में कई निर्माण करे सवाई जयसिंह ने करवाए। तो आज जैसा किला दिखता हो किसके टाइम में बना था? सवाई जयसिंह। लिखो। सवाई जयसिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। सवाई जयसिंह गेव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। सवाई जयसिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। सवाई जयसिंह गेव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। यह आमेर के कछवाहा राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। यह आमेर के कछवाहा राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। आमेर के कछवाहा राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। कछवाहा राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। मुगलों के टाइम में अटैक हुए नहीं, फिर मराठों के टाइम में अटैक होने लगे तो बाहर नाहरगढ़ बन गया, नाहरगढ़ में रोक लिया करते। इसलिए ऐसा किला जिसने किसी आक्रमण का सामना नहीं किया। लिखो। इस किले ने किसी आक्रमण का सामना नहीं किया था। दिस फोर्ट वॉज नॉट कन्फ्रंटेड एनी अटैक। इस किले ने किसी आक्रमण का सामना नहीं किया था। दिस फोर्ट वॉज नॉट कन्फ्रंटेड एनी अटैक। किसी आक्रमण का सामना नहीं किया था। बाकी कल पढ़ेंगे।